जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज का सेशन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज मोटिवेशन से संबंधित होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में संस्कृत की कुछ ऐसी सूक्तियाँ दी गई है जो हमें हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक बहुत बड़ा आयाम बनता है, हमारे जीवन चरित्र का निर्माण करता है, हमारे सद्मार्गों की ओर हमें अग्रेसित करता है, हमारे बुरे कर्मों से हमें दूर करता है और सत्कर्म हमारे बनाता है। इससे जो है वो हमें जीवन जीने की कला मिलती है और जीवन में सक्सेस हासिल करने की भी कला संस्कृत सूक्तों से मिलती है। ये हमारे ग्रंथों का एक निचोड़ है, एक सार है, एक अमृत है। इन संस्कृत सूक्तियों को आप अपने जीवन में उतारिए, लक्ष्य बनाइए और अवश्य ही आपके अंदर इससे जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। आपकी बुद्धि मस्तिष्क जो है वो तीव्र होगी। आज हम 40 सर्वश्रेष्ठ संस्कृत सूक्तियों को आपको बताएंगे और इनका मनन अवश्य कीजिए और इनको अपने ऊपर ढालने की कोशिश कीजिए। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह पूछे जाते हैं। इन सूक्तियों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए और मस्तिष्क में घर कर दीजिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। आप हमारी वेबसाइट यानी ज्ञान साधना नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 40 सर्वश्रेष्ठ सूक्तियाँ, सफलता की सीढ़ी। ठीक है, आज हम ज्ञान के उस अथाह सागर से कुछ अनमोल रत्नों को देखते हैं। ठीक है, विद्यार्थी विशेष रूप से इन श्लोकों की सूक्तियों को कंठस्थ कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतार कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु है, लेकिन बिना संस्कारवान शिक्षा के मनुष्य का जीवन शून्य हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत की उन महत्वपूर्ण उक्तियां यानी सूक्तियां। ठीक है, पहला है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, सूक्ति भी से कहते। यानी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। यानी जननी का मतलब जो माँ है वो जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर माँ और वह भूमि जिस पर हमने जन्म लिया दोनों जो है स्वर्ग से भी बड़ी होती है। और या जननी जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी महान है। स्वर्ग भी उतना पवित्र नहीं हो सकता, उतना आरामदायक नहीं हो सकता, उतना सुकून वाला, उतना प्रेम देने वाला नहीं हो सकता जितनी कि अपनी माँ और जन्मभूमि थी। इसलिए अपनी माँ और जन्मभूमि से अवश्य प्रेम कीजिए। दूसरा है उदार्थ चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये भी प्रसिद्ध सूक्ति है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपकी जीवन चरित्र पर चार चांद लगा देंगे ये। उदार चरितार्थानम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले के लिए संस्कार ही परिवार है। कहने का मतलब जिसका चरित्र जो हो बहुत उच्चगामी का होता है, श्रेष्ठ होता है, सद्विचारों का होता है, जिसका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने वाला होता है, चरित्रवान होता है, संसार पूरा उसका परिवार होता है, वो भेदभाव नहीं करता। लेकिन जिसका चरित्र सही नहीं होता वो अपने परिवार में ही अकेला हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपने चरित्र को निखारने की कोशिश कीजिए। तीसरा है अगच्छन वैनतेयोपि पद्मेकम न गच्छति। अगच्छन वैनतोयोपि पद्मेकम न गच्छति। बिना परिश्रम शक्तिमान भी कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब अगर आप ये कहेंगे कि हमारे अंदर बुद्धि बहुत सारी है, लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को नहीं देंगे या उससे संबंधित जितनी भी बेसिक चीजें हैं उनको आप नहीं कर पाओगे तो आपको कैसे उस परिश्रम का लाभ प्राप्त होगा। ज्ञानी होना तभी सक्षम माना जाता है जब आपने ज्ञान का प्रसार किया। ठीक है, अर्थात ताकत तभी है जब आप उसका सदुपयोग करोगे। ठीक है, बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, चौथा है शीलम ही सर्व नारस्य नारसस्यम भूषणम।
शीलम ही सर्व नारसस्य भूषणम। नारसस्य का मतलब हो गया मनुष्य का आभूषण। शील का मतलब हो गया शीतलता। मनुष्य की शोभा शील है। शील का मतलब हो गया शीतलता, स्वभाव, सौम्य प्रवृत्ति, शांति। जिसका स्वभाव होता है ठंडे दिमाग वाला जो होता है वह मनुष्य का असली आभूषण होता है। पांचवा है बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा क्या पाप नहीं कर सकते। कहने का मतलब व्यक्ति भूखा है तो पाप भी कर लेता है। इसलिए अगर आपको किसी चीज की भूख है तो आप कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हो। छठा है सेटे साठम समाचरेत। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, सेटे साठम समाचरेत। दुख के साथ दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप सांप को पालने की कोशिश कर रहे हैं और उसको मनुष्य जैसा प्रेम दोगे तो वो कभी प्रेम को नहीं समझेगा। उसका स्वभाव है डसना। तो इसके साथ ही वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यानी दुर्जन व्यक्ति के साथ दुर्जन जैसा व्यवहार करो तभी वह सही रास्ते आ सकता है। अनपढ़ के साथ अगर ज्ञान बांटने लगोगे तो उसके मत्थे नहीं पड़ेगा। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाना। सातवां है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का पहला साधन है। शरीर ही धर्म का पहला साधन है। ठीक है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, शरीर का भी ध्यान रखना। आठवां है आचारहीनम न पुनंति दे वेदा। आचार्यहीनम न पुनंति वेदा। दुराचारी को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। यानी दुराचारी का अभिप्राय क्या है? जो बुरे विचारों वाला होता है, जिसके अंदर जो है ज्ञान का विकास नहीं होता है, जो गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे वेद कहो, शास्त्र कहो या हवन जैसी प्रवृत्ति भी इसको शुद्ध नहीं कर सकती। नवा है, ये प्रसिद्ध लोकोक्ति है, अहिंसा परमो धर्म। यानी हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना। और हिंसा क्या है? हिंसा किसी जीव को ही मारना नहीं। मन कर्म वचन, मन से, कर्म यानी कर्म से, और वचन यानी वाणी से। न मन से यानी आपको सोचना भी बुरा नहीं चाहिए। अगर आप बुरा सोचते वो भी हिंसा होगी। अगर कर्म यानी हाथों से किसी की हत्या करते तो भी हिंसा होगी। और वचन यानी वाणी से किसी को बुरा बोलते हैं तो वो भी हिंसा होगी। इसलिए इन तीनों चीजों पर लगाम लगाना ही अहिंसा। 10वां है सुलभा रमता लोके दुर्लभो ईर्ष। संसार में सुंदरता को सरलता से मिल जाती है, लेकिन किंतु गुण ग्रहण करना कठिन होता है। सुंदरता तो मिल जाती है, किसी का चेहरा खराब है, फैसल करा करके अच्छा हो सकता है, लेकिन गुण नहीं मिलते। वो तो ग्रहण करने से ही मिलते हैं और कठिन तप से मिलते हैं। 11वां है महाजनो एन गता न पंथा। महाजनो एन गता स पंथा। महापुरुष जिस मार्ग से हटें वही श्रेष्ठ मार्ग है। कहने का मतलब जिस मार्ग पर महापुरुष चले थे उसी मार्ग को आपको चुनना चाहिए। वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, उससे बेहतर और कोई हो नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों का अनुसरण करें। 12वां है आत्मज्ञानम परम ज्ञानम। अपने को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं कौन हूं और उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मुझे क्या होना चाहिए। जब ये आंतरिक अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो सबसे बड़ा ज्ञानी कहा जाता है। यानी स्वयं को पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचाना। 13वां है ज्ञानमेव परमो धर्मा। ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है। कहने का मतलब कि ज्ञान जिसको आ गया उसने संसार जीत लिया, उसने सभी शक्तियों को जीत लिया। इसलिए ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ना कि धन को। धन तो पाप है, इसलिए ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। 14वां है स्वाध्याय नमा प्रमदः। स्वाध्याय में आलस्य मत करो। उम्र हो गई ऐसा मत सोचो, समय चला गया ऐसा मत सोचो, असफल हो गया ऐसा मत सोचो। स्वाध्याय ही करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। आलस्य नहीं करना चाहिए किसी चीज में। 15वां है अति सर्वत्र वर्जेत। कबीरदास का भी दोहा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक।
ना अधिक बोलना चाहिए, ना अधिक चुप रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की अति का परित्याग कर देना चाहिए। अति कहीं भी अच्छी नहीं होती है। माना आपने घी एक ही दिन में लोटा पी लिया तो दूसरे दिन अस्पताल में पाओगे। इसलिए कम कम करके उसको ग्रहण करना चाहिए। एक ही दिन सोचोगे कि आप पूरी किताब पी लोगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे उसको ग्रहण करना चाहिए। 16वां है माँ ब्रूहि दिनम वचः, दीन वचन मत बोलो। दीन वचन कौन से होगी? अपने आप को कोसना, अपने लिए दीन वचनों का प्रयोग करना कि मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत नहीं है, मेरा भाग्य नहीं है, मेरे साथ बुरा होता, ऐसे वचन मत बोलना। दीनहीन अपने आप को न समझना, जो समझता है वो वैसे ही बन जाता है। 17 है मानो ही महताम धनम, मान ही पुरुषों का धर्म है। मान का मतलब मान प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, समाज में उसकी कुछ ख्याति होना, लोगों के मन में उसका वास होना, हृदय में वास होना, यही मान प्रतिष्ठा पुरुषों का सबसे बड़ा धर्म है। और जो मान प्रतिष्ठा जिसकी नहीं होती वो कितना भी पैसा कमा रहे वो अधर्म ही माना जाता है। ठीक है। 18वां है वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही पृथ्वी का उपभोग करते हैं, बाकी तो कीड़े मकोड़े होते हैं। जो वीरता का मतलब क्या हो गया? शरीर से नहीं, ताकत से नहीं। वीर का मतलब हो गया साहस, एक दूसरे की रक्षा के लिए एक दूसरे को सहयोगी भावना देखने से एक दूसरे की मदद करने वाला ही वीर होता है। ठीक है। 19वां है वचने का दरिद्रता, कहने का मतलब वचने का दरिद्रता। मधुर बोलने में क्या गरीबी? जब बोलना तो व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन अच्छा बोले तो उसमें कुछ गरीबी नहीं होगी, आपका नुकसान नहीं होगा। इसलिए अच्छे वचनों का प्रयोग कीजिए, अपने आप भी सुंदर होंगे और दूसरा भी सुंदर होगा। एक उक्ति याद आ रही मुझे, दोहा है कबीरदास जी का। दोहा क्या है? आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक। गारी का मतलब गाली हो गई। जब व्यक्ति गाली देता है तो दूसरी तरफ से वह दुगनी हो जाती है, और फिर यहाँ से वो तिगुनी, और वहाँ से चौगुनी, और वहाँ से पंचगुनी, ऐसे ही बढ़ती जाती है। इसलिए उस पर लगाम लगाना ही चाहिए। इसलिए कहा कि अच्छे वचनों का प्रयोग कीजिए, वो अपने आप को भी और दूसरे को भी संतुष्ट कर देते हैं। 20वां है नास्ति क्रोधो समारूपो, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणम, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्रोधों पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी ताकत, शक्तिवान माना जाता है। इसलिए क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं, शत्रु को निकाल देना चाहिए। 21वां शत्रु गुणा वाच्य, शत्रु के भी गुणों का, शत्रु के भी गुणों को कहना चाहिए। मतलब आपको कोई दुश्मन है, उसके अंदर कोई अच्छे गुण है तो उस गुणों की अवहेलना नहीं बल्कि उस गुणों का प्रसार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, उसके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 22वां है गतस्य शोचनम नास्ति, बीती ताहि विसार दे, कहने का मतलब है कि बीते हुए दिनों को विसार देना चाहिए, वो दुख का ही कारण बनते हैं। अर्थात बीती हुई बातों पर यानी भूतकाल की क्रिया को विसर देना चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार दुख का ही कारण बनता है। 23वां है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है संस्कृत में भी और हिंदी में भी। बुरे दिनों में, बुरे दिन आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है, वाणी कुंठित हो जाती है, आचरण दुराचरण हो जाता है। इसलिए बुरे दिनों के समय पे अपने आप संयम रखें और अपने आप को एक कुशाग्र बुद्धि के ओर अग्रसित करने का प्रयास कीजिए। 24वां है आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, भोजन तथा व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए। भोजन कहीं भी मिले उसके लिए ना नहीं करना चाहिए, उस भोजन को ग्रहण ही करना चाहिए, क्या पता वो कल आपको नसीब ना हो। और व्यवहार में भी कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए, व्यवहार हमेशा सद्व्यवहार रखना चाहिए, अपना आचरण
शुद्ध रखना चाहिए, चाहे आपका परिचित हो या अपरिचित हो। सत्यमेव जयते नान्यतम बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। झूठ कुछ दिनों तक सुकून दे सकता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा कष्ट देता है। 26वां है का परह प्रियवादी नाम। प्रिय बोलने के लिए पराया कौन है। कहने का मतलब कि प्रिय केवल अपनों से नहीं, जो पराया भी है उससे भी प्रिय बोलना चाहिए, जो छोटा भी है उससे भी प्रिय बोलना चाहिए, और जो दुश्मन भी है उसको भी प्रिय बोलना चाहिए। इसमें किसी पराया का भेद नहीं रखना चाहिए, इसलिए प्रिय बोलने के लिए कोई पराया नहीं होता। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है परोपकाराय सताम विभूतया। सज्जनों का धन अन्य की वजह के लिए होता है, यानी सज्जन पुरुष वही है जो दूसरों का हित चाहता है। सज्जन पुरुष वही है जो दूसरों के सुखों की कामना करता है, और सज्जन पुरुष वही है जो दूसरों के लिए जीता है। इसीलिए परोपकाराय सताम विभूषतया, अगर परोपकार की भावना अपने अंदर जागृत कीजिए, खुद का विकास होगा। आगे है विद्या रत्न महाधनम। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रत्नम महाधनम। विद्या रूपी रत्न सबसे बड़ा धन है, जो खर्च नहीं होता बल्कि खर्च करने से वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए ज्ञान को अर्जन कीजिए। 29वां है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीन शक्तियां हैं, लेकिन गुरु भी देवता के समान ही सम्माननीय, इनको पूजना चाहिए। आगे है 30वां सर्वे संतु निरामया। सभी निरोगी रहे। कभी हम कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, सभी की कामनाएं पूर्ण हो, यही कामना करनी चाहिए। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, आपके साथ स्वतः ही अच्छा होगा। 31वां उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोसते। उद्यमेन ही सिद्धांता, थोड़ा गलत लिखा गया। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्य परिश्रम करने से पूर्ण होता है, मनोरथ करने से नहीं। कहने का मतलब कि कार्य तभी संपन्न होगा जब आप परिश्रम करोगे, मन में सोचने से कुछ नहीं होता। 32वां है देवेन दिव्य मितिम का पुरुषा वदन्ते। भाग्य के भरोसे कायर पुरुष रहते हैं। का मतलब कायर, जो भाग्य के भरोसे रहता है वो कायर होता है, और जो परिश्रम के भरोसे रहता है वही पुरुष होता है। 33वां यत्ने कृते, सॉरी गलत लिखा गया, यत्ने कृते यदि न सिद्धि कोत्र दोषा। यदि आवश्यक प्रयास करने पर भी सफलता ना मिले तो दृश्य को दोष दे। देखने की दृष्टि, सुनने की दृष्टि, समझने की दृष्टि को दोष दें, बाकी कुछ दोष नहीं है। आपने मेहनत तो की, क्या पता आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी जो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। परिश्रम कीजिए, उस दृष्टि को सुधार दीजिए और अवश्य ही आपको लाभ होगा। 34वां नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ पवित्र नहीं है। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान से ही व्यक्ति परिपूर्ण हो सकता है। 35वां है भोगो भूषयते मन धनम। धन की शोभा उसकी खपत से है। कहने का मतलब आपके पास रुपया पैसा है तो उसकी शोभा तब है जब आप उसको खर्च कर रहे हैं, किसी दूसरों को दे रहे हैं, किसी योग्य व्यक्ति को दे रहे हैं, कहीं नदी नाले आदि वगैरह खुलवा रहे हैं, या अस्पताल हॉस्पिटल हो गया, विद्यालय हो गया, आदि चीज़ों पर अगर आप उसको लगा रहे तो आपका धन दुगना होता जाएगा, और जब तक वो अंदर रहेगा वो और क्षीण होता जाएगा। कहने का मतलब धन तभी वृद्धि होती है जब धन को आप परहित के लिए खपत करते हैं। 36वां है संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम। भरा हुआ घड़ा नहीं उछलता है, इसीलिए
अधूरा ज्ञान भी व्यक्ति को, अधूरा ज्ञान हमेशा अच्छा लगता है, ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए। अधूरी बात भी खटकती है, इसलिए पूरी बात समझना चाहिए तब उसको कहना चाहिए। ठीक है। 37वां है विद्या धर्मेण शोभन्ते, विद्या धर्म से शोभा मिलती है। 38वां संतोषम एवं पुरुषस्य परम निधानम, संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। संतोष हो गया तो आप नमक रोटी में भी खुश रह सकते हो, और संतोष नहीं है तो 56 भोग भी बेकार हो जाते हैं। 39वां यस्तु क्रियावान पुरुषस्य एव, जो शील है वही पुरुष है। कहने का मतलब जिसका स्वभाव शांत है, प्रवृत्ति है, वही पुरुष है, अन्यथा कोई पुरुष नहीं होता, वो नापुरुष के समान होता है। 40वां और आखिरी सूक्ति है मातृवत पदारेषु, अन्य की स्त्री माता के समान होती है, इसलिए दूसरे की स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसे माँ के समान समझना चाहिए, उसके लिए विचार अच्छे रखनी चाहिए, उसके लिए दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए सोच अच्छी होनी चाहिए, तभी जा कर के अपनी स्त्री को सम्मान मिलता है। तो ये संस्कृत की 40 महासूक्तियों को हमने आपके सामने रखा। ये संस्कृतों का सार है, ग्रंथों का सार है, और आशा है इससे आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।